नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबी एजुकेशन ग्रुप में। प्रॉफिट एंड लॉस का हम पढ़ाई कर रहे थे, एक क्लास हमने कंडक्ट किया था। तो आज हम दूसरे पार्ट में जाएंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आज हम करने वाले हैं। तो किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनसे शेयर करते चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास। देखिए, क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। तो आज का क्वेश्चन वैसे होने वाला है किस तरह का कि जैसे कोई भी सेलिंग प्राइस पे किसी आइटम को अगर बेचा जाता है, तो अगर ये मान लिया जाए कि उसको किसी जैसे 2 गुने दाम पे या 5 गुने दाम पे अगर बेचा गया होता, तो सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 20% या 50% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर इसको ओरिजिनल एसपी पे जो ओरिजिनल इसका सेलिंग प्राइस है अगर उस पे बेचा गया होता तो आपको क्या प्रॉफिट या गेन परसेंट हो सकता था। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसी टाइप का है, आइए देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक आइटम को बेचा गया है बाई सेलिंग इट एट 3/5 ऑफ दैट प्राइस। अगर एसपी के 3/5 पार्ट पे अगर बेचा गया होता तो वन लूजेस 25%, तो उसका जो लॉस होता वो 25% का होता। तो आपको पता करना है कि ओरिजिनल प्राइस पे अगर बेचा गया होता तो इसका गेन कितना होता। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप पहले मान लीजिए कि एक्स था एसपी, उसके बाद आप ये निकालिए। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि जैसे मान लिया एसपी था आपका एक्स, अगर आपने ऐसा एक्स मान के आप बना रहे हैं, लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप ये मान लें कि एसपी इनिशियली था एक्स, तो बाद में एसपी क्या हो जाएगा 3/5x। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज टेलिंग कि पहले ओरिजिनल प्राइस पे बेचा गया, अगर 3/5 ऑफ दैट एसपी अगर बेचा जाता तो लॉस कितना होता आपका। ये एसपी 1 है अगर, तो ये एसपी 2 है, और लॉस इस कंडीशन में होता आपको 25% का। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसका पहले सीपी निकालेंगे, एक्स के टर्म में आराम से निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए विदाउट फॉर्मूला कि एसपी अगर 3/5x है तो 3/5x किसके बराबर होगा, जो हमारा गिवन और फाइंड आउट का जो नॉर्मल हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो 100 - 25 करेंगे, इसका मतलब 75 के इक्विवेलेंट होगा, या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और साथ में सीपी हमेशा क्या होता है 100 होता है, आप 100 लगा लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा ये आ जाएगा सीपी। फिर सीपी आने के बाद आप निकालेंगे, एसपी आपके पास है, फिर आप उसको माइनस कीजिए एक्स के टर्म में, जो आप माइनस करके जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। और उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए सीपी से डिवाइड करके। ठीक, तो इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जो प्रोसेस अपनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल है, और देखेंगे ये कि देखिए 3/5 ऑफ दैट प्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख देते हैं 3/5 एसपी। 3/5 ऑफ एसपी, मान लिया कि इनिशियल एसपी एसपी ही है। ठीक है, अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है 25% का लॉस हो जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 3/5 एसपी जो है हमारा बाद में जब हो जा रहा है तो उस कंडीशन में लॉस हो रहा है 25% का। तो आप देखिए अगर आपका सीपी 100 है और 25% का लॉस हो गया तो इसका मतलब आपने बेचा कितने में होगा, 75 में आपने बेचा होगा। इसका मतलब जो इस कंडीशन में जो एसपी है दैट इज 75 रुपीज। तो अब देखिए सीधा सीधा इसको सॉल्व कीजिए, एसपी का वैल्यू क्या होगा 75 × 5 डिवाइडेड बाई 3, 25 25 125, आपका एसपी आ गया 125 रुपए। ये क्या है एसपी, ये इनिशियल एसपी है। अगर हमने इसको ओरिजिनल प्राइस पे बेचा होता तो हमारा एसपी 125 होता। अब देखिए सीपी तो चेंज होगा नहीं, आपने आइटम खरीद लिया है, आप बस उसको बेच रहे हैं, या तो ओरिजिनल प्राइस पे आपने बेचा जैसा नॉर्मली आप बेच रहे थे, या फिर जो कंडीशन दिया हुआ है कि 3/5 ऑफ एसपी पे आपको बेचना है। ठीक है, तो जब आप 3/5 ऑफ एसपी पे आप जब बेच रहे हैं तो आपका उस कंडीशन में लॉस हो रहा है। तो ओरिजिनल पे जब हमने बेचा तो कितना आया 125 रुपए। तो सीधा सीधा समझ जाइए कि 100 सीपी था। ठीक है, सीपी वॉज 100 रुपीज, तो एसपी 125 है, तो गेन कितना हो गया 25, और ये 100 के टर्म्स में ही है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट परसेंट ही है। तो प्रॉफिट परसेंट इज 25%, और यही हमारा आंसर है।
बहुत ही सिंपल है। एक इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ये। फिलहाल आप इतना समझिए कि 3/5 ऑफ एसपी इक्वल टू 75 क्यों किया, बिकॉज 25% का लॉस था। और फिर हमने जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, 5 को उधर लेके मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर डिवाइड किया, एसपी आ गया। दिस इज ओरिजिनल एसपी। अभी एसपी आने के बाद हमको सीधा पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, तो इसको मैंने हिंदी में लिखा है और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और दोनों ही मीडियम के लोग समझ पाएंगे आसानी से। एक आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के 5/7 पार्ट में बेचने से, 5/7 भाग में बेचने से 20% का लॉस होता है। तो ऐसे में अगर ओरिजिनल एसपी पर इस आइटम को बेचा गया होता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। एक बार फिर से हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि 5/7 भाग में अगर इसको बेचा गया है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा। सिमिलरली अगर एसपी हमारा है, एसपी ही मान लेते हैं, तो 5/7 ऑफ द एसपी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। उस कंडीशन में 20% का लॉस होगा। तो 20% का अगर लॉस होगा, सीपी आपका 100 नॉर्मली आप मान के बनाते हैं, तो लॉस अगर है आपका 20% का, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा 80। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब एसपी अगर 80 है तो इसी 5/7 एसपी के इक्विवेलेंट होगा ये एसपी। और सॉल्व कर दीजिए इसको। एसपी को, एसपी का वैल्यू होगा 80 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है हमने यहाँ पे, जस्ट इक्वेट करने के बाद। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16×5 80, ठीक है, 16×7 112। 112 रुपए एसपी है। क्या ओरिजिनली एसपी है कि आइटम को हमने जो खरीदा उसको नॉर्मली अगर बेचते तो 112 रुपए में हम बेचे होते। इस कंडीशन में अब आप देखिए सीपी आपका 100 है और एसपी आपका 112 रुपए है। तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12% का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 12% एंड दिस इज द आंसर। देखिए बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक्स मान के बनाने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। पहले आप एसपी को एक्स मानेंगे, फिर 5/7x एसपी लिखेंगे, फिर उस कंडीशन में आप सीपी निकालेंगे, क्योंकि बिना सीपी निकाले तो कुछ होगा नहीं। जहां भी जो हम सॉल्व कर रहे हैं हमें सीपी की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हम 100 इसको पहले ही माने हुए हैं, तो 100 के टर्म्स में हमारा आंसर इजीली आ रहा है। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सीपी को एक्स के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। जब सीपी एक्स के टर्म्स में आएगा तो फिर आपको वहां से प्रॉफिट निकाल के फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। इट विल बी टाइम टेकिंग, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे तो देखिए एक लाइन में आंसर है 5/7 एसपी इक्वल टू 80। अगर इतना लिख लिया आपने, जस्ट एक इक्वेशन, इसके बाद आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तब भी आप कह सकते हैं कि 5 16×5 80, 16×7 112 हो गया मेरा एसपी, और 12 होता है तो आपका अगर ऑप्शन ए मान लीजिए 16% है, ऑप्शन बी जो है सपोज 18 है, ऑप्शन सी इज 20 एंड ऑप्शन डी इज 12। तो देखिए आपको कितना आसान है, सीधा आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन बताता हूं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। एक तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग फॉर द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%। मतलब एक आर्टिकल है उसको बेचा गया कितने के लॉस पे, 12.5% के लॉस पे हमने बेचा है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाई ₹55, अगर सेलर जो है या ट्रेड्समैन जो है वो 55 रुपए इंक्रीज कर देता इसके सेलिंग प्राइस को, उस कंडीशन में देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5%। तो उसमें क्या होता, आपको प्रॉफिट मिलता, 12.5% का प्रॉफिट हो जाता उस कंडीशन में। अब कह रहा है कि व्हाट वाज द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। इस कंडीशन में हमें निकालना है कि कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल का क्या था। निकालने के दो तरीके हैं, वही है, पहला या तो आप एक्स मानिए और सपोज 12.5% का आपको लॉस हुआ है तो आप 12.5% के लॉस के हिसाब से सीपी निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए एक और सीपी को, और उसके बाद उसको इक्वेट कर दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली वी विल राइट। कैसे लिखेंगे,
पहले क्या हुआ है, हमको लॉस हुआ है, तो हम लिखेंगे -12.5%। ठीक है, ये किस कंडीशन में था, एट अ लॉस ऑफ 12.5% उसने बेचा है। लेकिन यदि इफ ही वुड हैव बीन सोल्ड दैट आर्टिकल एट ₹55 मोर, मतलब वो एसपी अगर 55 रुपये बढ़ा के बेचा होता तो उस कंडीशन में उसको क्या हो जाता, 12.5% का प्रॉफिट होता। प्लस साइन इज फॉर प्रॉफिट एंड निगेटिव साइन इज फॉर लॉस। ये जो निगेटिव साइन है दिस इज फॉर लॉस और ये साइन है प्रॉफिट। और इन दोनों के बीच में अंतर है सिर्फ 55 रुपए जो का जो डिफरेंस है, ये है इन दोनों कंडीशन के बीच में। तो अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12.5 प्लस में है -12.5, ये क्योंकि लॉस है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। इन दोनों का अंतर क्या पड़ रहा है, इन दोनों का अंतर है 25। दोनों को सॉल्व करेंगे, 12.5 ये प्लस हो जाएगा और 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 का डबल हो जाएगा 25। इसका मतलब जो पूरा ये सिनेरियो चल रहा है, ये 25% का जो अंतर है वो ये 55 रुपए क्रिएट कर रहा है। ये 55 रुपए में है, इसका जो यूनिट है दैट इज रुपीज, और ये बात चल रही है परसेंटेज की। लेकिन ये 55 रुपए जो आपको डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। या तो ऐसे कह लिए या ये कहिए कि लॉस से प्रॉफिट में जाने में हमें 55 रुपए ज्यादा में उस आइटम को बेचना पड़ता है। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इस ये 55 रुपए, इसका मतलब ये हो गया, ये 55 रुपए दिस इज बिकॉज ऑफ दिस 25। ठीक है, 25 रुपए का अंतर, ये अंतर ही बता रहा है ना, दो एसपी के बीच का अंतर है ये 55 रुपए। कि अगर हमने 55 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो दोनों के बीच का हमने परसेंटेज में ये देख लिया कि कितना है इन टर्म्स ऑफ 100। और निकालना हमें कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100 हम मानते हैं, तो हमें निकालना है सीपी 100 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100, 4 पचे 20, 220, यानी हमारा आंसर है 220 रुपए। इट इज सो सिंपल, बस इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको इसके बाद बताऊंगा, और उसमें परसेंटेज को थोड़ा सा, यहाँ फ्रैक्शन में है तो जहां पर वो नहीं रहेगा फ्रैक्शन में, उसको मैं एक्स के टर्म्स में भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, हम यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहे हैं आपका, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन होगा, कोई अंतर नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे कि प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो अंतर है वो 55 रुपए है। हमने इस 55 को यहाँ रखा, डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस 25। तो गिवन वैल्यू को जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में डालते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, सीपी दैट इज 100। हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचने से 18% का प्रॉफिट होता है, और एसपी में जब 72 रुपए कम कर देते हैं तो प्रॉफिट 12% रह जाता है। तो ऐसे में अब एसपी क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन में हमें सीपी निकालना था, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा एक एडवांस लेवल लिया है कि अब एसपी क्या हो जाएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था सेम टू सेम सॉल्व करते हैं। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 18%, प्लस साइन इज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये जो साइन है दिस इज फॉर प्रॉफिट। अब एसपी में जब 72 रुपए हमने कम कर दिए, यानी कि 72 रुपए कम किए गए हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में प्रॉफिट 12% रह जा रहा है, मतलब अभी भी 12% प्रॉफिट ही है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि अब एसपी क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं कि 18% पहले प्रॉफिट था, 72 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा घट के 12% हो जा रहा है। तो देखते हैं इस दोनों प्रॉफिट परसेंटेज के, ये एक अंतर दिया हुआ है दो एसपी के बीच में, कि पहले एक सर्टेन प्राइस पर बेच रहे थे, अब 72 रुपए कम में बेचते हैं, तो प्रॉफिट 18% से घटकर 12% हो जा रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 18 और 12, दोनों पॉजिटिव साइन है। 12 माइनस 8 करेंगे या 18 माइनस 12 कुछ भी कीजिए, तो आपको अंतर आपको दिखता है 6% का, डिफरेंस इज
6% और दिस इज इक्विवेलेंट टू 72। अब देखिए 72 जो रुपए है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में हमें सीपी नहीं निकालने के लिए कह रहा है, हमें कह रहा है कि तो अब एसपी क्या होगा। एसपी अब मतलब 12% के प्रॉफिट पर एसपी, क्योंकि 72 रुपए जब कम कर देंगे। अगर हमसे कहता ओरिजिनल एसपी क्या होगा तो हम निकालते 18% के हिसाब से। तो अब देखिए सीपी निकालना नहीं है, सीपी अगर निकालना होता तो हम 100 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमसे कह रहा है कि अब एसपी कितना हो जाएगा, तो अब एसपी हो जाएगा 100 + 12, यानी हमें निकालना है 112। 6 से 72 काटिए 12 बार में, और 12 दूनी 24, 1344 रुपए, रुपीज 1344। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे ये पूछे कि पहले एसपी कितना था, ओरिजिनल एसपी क्या था, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, 72 × 118। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। रीजन क्या है, पहले 18% का प्रॉफिट हो रहा था, दिस 72 रुपीज और इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ, या इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ दिस 12% एंड 18%। तो 72 को हमने यहाँ लिखा, डिफरेंस को यहाँ लिखा, और जितने परसेंट के आपको प्रॉफिट या लॉस पे जो भी यहाँ पे निकालना हो वो यहाँ पे लिखा। अगर आपको कहता कि एससीपी निकालो तो आप यहाँ 100 रखते, आपका आंसर आ जाता। अब मैं जो आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स देता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या हो रहा है, 18% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कि लेट सीपी इज एक्स, ठीक है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 118% ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि दिस इज एसपी, एसपी क्या होगा, 118% ऑफ सीपी होगा, है ना, फर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि 18% का आपको प्रॉफिट है, माइनस क्योंकि डिफरेंस है 112% ऑफ एक्स, और ये बराबर होगा 72 रुपीज का। ठीक, अब 118% माइनस 112% यानी 6% ऑफ एक्स, यानी 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एक्स इक्वल टू 72। ठीक है, अभी 6 से 72 काटेंगे 12, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको 1200। ये क्या हो जाएगा, सीपी, जो हमने माना था सीपी। अब आपको अगर निकालना है एसपी, अब एसपी क्या होगा, तो अब एसपी क्या है, 112%, क्योंकि 12% का सेकंड केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जब नेक्स्ट एसपी निकालेंगे आप निकालेंगे 112% ऑफ 1200। आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, 1344 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन और इस कंडीशन में देखिए डिफरेंस बस इतना है कि अगर आपने थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको ये पता है कि अच्छा डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 18% लिखा, 12% लिखा, बीच में 72 लिखा, रफ में आपको पता चल गया कि अंतर तो 6 है, तो 6 बराबर है किसके, 72 के, आपने 12 से कट किया, 12 आ गया। कह रहा है कि अब एसपी कितना होगा, तो अब एसपी 112 है, तो 12 × 112 किया और आंसर आ गया। और आप बहुत ही आसानी से अपने जो भी आपका ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, आज केवल इसी टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचने से 25% का लॉस होता है। 25% का लॉस को हम लिख लेते हैं -25%। ठीक है, अब जब एसपी 64 रुपए बढ़ा दिया जाए, अगर एसपी को 64 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाए, यानी हमने एसपी को 64 रुपीज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अब कह रहा है 15% का लॉस रह जाता है, मतलब अभी भी लॉस ही है, कंडीशन ये है कि अभी भी लॉस ही है, दिस लॉस, दिस इज ऑल्सो लॉस, मतलब पहले 25% का लॉस था, अब 15% का लॉस है। थोड़ा सा लॉस में कमी जरूर आई है, लेकिन स्टिल इट इज अ लॉस। और इस कंडीशन में हमने क्या किया है, एसपी को 64 रुपीज इंक्रीज किया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एसपी क्या था, मतलब इस कंडीशन में आपको निकालना है कि एसपी क्या था। तो देखिए फिर से एक बार डिफरेंस देखते हैं, -15 -25। पहले क्वेश्चन में हमने अलग टाइप का देखा था, ठीक है, सिंपल था वो। अभी सेकंड -12.5 से +12.5 में गए थे। सेकंड क्वेश्चन में दोनों में प्रॉफिट हो रहा था, इस कंडीशन में दोनों में लॉस हो रहा है। तीन तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए -15
अगर आप उधर से कर लीजिए इधर से कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -15 माइनस -25 यही है डिफरेंस, -15 और माइनस ऑफ -25, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। तो डिफरेंस देखिए आप कितना आ जाएगा, -15 + 25 यानी -10, सॉरी +10। अगर हम उधर से माइनस करते हैं तो प्लस माइनस का ऐसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर, फिर भी -15 + 25 किया तो डिफरेंस इज 10। अब ये 10 किसके बराबर होगा, 10 ये 64 के बराबर होगा, क्योंकि एसपी में जो चेंज हो रहा है वो 64 रुपीज का ही है। अब हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस 64 10 का डिफरेंस है, निकालने के लिए क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहले एसपी क्या है, तो अगर सीपी आपका मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, ये हर कंडीशन में आपका सीपी जो है ये 100 ही रहना है ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस। जहां पर आप नहीं मान रहे हैं कि एक्स है या फिर आपने एसपी को ही कंसीडर कर लिया 100, तो वहां पर चेंज होता है, अदरवाइज सीपी इज 100। अब सीपी आपका 100 है, फर्स्ट कंडीशन में आपका एसपी क्या होगा 75, क्योंकि 25% का लॉस हुआ है। तो आपको निकालना है दिस 75 पार्ट, कि ये 75 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 × 5 = 10 और ये 32 दूनी 64 और ये 5 से 15 बार में, 15 दूनी 30 के 0, 15 × 45 3 48, 480 रुपए। दिस इज द आंसर। अब आपसे पूछा होता अगर कि अब एसपी क्या होगा, तो आप क्या निकालते, 75 की जगह में आप 85 रखते और आपका आंसर आ जाता। अगर पूछता कि सीपी क्या है, तो आप क्या करते, यहाँ 100 लगाते, 100 को सॉल्व कर देते, जो वैल्यू आता वो आपका सीपी होता। इस कंडीशन देखिए, इस तरीके का फायदा एक ये भी है कि आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अदरवाइज क्या है कि जब हम किसी चीज को कंसीडर करके बनाते हैं एक्स क्या है, तो उस कंडीशन में पहले सीपी निकालते हैं फिर एसपी तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्स माना सीपी को, तो आप पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे फिर एसपी निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, आपको जो निकालना है वो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप करेंगे इन प्लेस ऑफ 75 और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आशा करते हैं कि आज का जो हमने क्लास कंडक्ट किया है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर होते रहें। और अगर आपको हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट दिया जा रहा है अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।